Hey plantaholics, welcome back to my channel. Hope you all doing well. Friend, this video is all about how to give banana peel fertilizers to your plants in a correct way so that you can get maximum benefits. तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं आपको बनाना पील फर्टिलाइज़र को आपको अपने प्लांट्स को कैसे देना है और क्या चीज़ें आपको इसमें फॉलो बिल्कुल भी नहीं करनी है ताकि आपके प्लांट्स पे कोई भी बुरा असर ना पड़े और आपको रिजल्ट भी इतना ही बेहतरीन सा मिले। और इसलिए आप लोग एंड तक ज़रूर वीडियो देखिएगा, तभी ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सबसे पहले बनाना पील जो फर्टिलाइज़र होता है, हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि इसमें कंटेंट क्या क्या मात्रा में पाया जाता है। तो नाइट्रोजन जो होता है वो बिल्कुल ज़ीरो पाया जाता है, उसमें बिल्कुल ना की मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, जो कि फोलिएज ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा हो। तो अगर आप कोई ऐसा न्यू प्लांट लगाते हो और फिर उसकी इनिशियल ग्रोथ के टाइम पे आप इसको डालते हो तो उसका आपको कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। ये बेसिकली पोटेशियम में बहुत ज़्यादा रिच होता है। तो मैं आपको एनपीके के तौर पे बता देती हूँ कि नाइट्रोजन 0 है और फॉस्फोरस 3 के करीब है, 3:42 का रेशियो उसमें होता है। पोटेशियम 42 के अराउंड पाया जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। अब आपको डालना कैसे होता है, तो इस तरीके से आप बनाना का जो पील होता है उसको एटलीस्ट 4 से 5 दिन आपको धूप में अच्छे से सुखा लेना है कि इसमें कहीं से भी कुछ भी नमी नहीं रहनी चाहिए। अगर नमी रहेगी तो फ्रेंड्स ये फंगस को लीड करेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसको 4 से 5 दिन आपने धूप में सुखा लेना है। फिर आप इसके छोटे छोटे से पीसेस कर लो या फिर आप इसको ऐसे भी मिट्टी के अंदर आपको इसको सॉइल में दबा देना ताकि इसका जो डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस हो ना वो बहुत तेज़ी से हो। तो तेज़ी से करने के लिए आपको ऐसे पीसेस में कर लोगे तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। तो जब फ्रेंड्स आप पीसेस में कर लो तो उसके बाद एक पील के बराबर आपको एक प्लांट में डालना होता है और महीने में आप एक बार डाल दोगे, दैट इज़ मोर देन एनफ। इससे ज़्यादा आपको नहीं डालना अगर आप अपने प्लांट से बहुत अच्छे से फ्लावरिंग चाहते हो। तो इस समय तिकोमा में आप देख सकते हो बर्ड्स और फ्लावरिंग बहुत अच्छे से हो रही, तो मैं फ्लावरिंग को बूस्ट करने के लिए इस तरीके से इसमें डाल दे रही हूँ। फिर आप जब डाल देते हो तो सॉइल में आपको इसको अच्छे से गुड़ाई कर देनी है या फिर आपको इसको हाथ से मिला लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं इस तरीके से डालने का रीज़न आपको बता देती हूँ। अगर आप इसे एज अ लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पे दोगे, जो कि फ्रेंड्स हम बहुत ज़्यादा उसमें फर्मेंटेट करके फिर हम डाल के पानी डालते हैं, तो ये फंगस को लीड करता है। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स बनाना का जो पील होता है वो कार्ब्स में बहुत ज़्यादा रिच होता है, और कार्ब्स में अगर रिच होगा तो शुगर इंडीड इसमें पाई जाती है। तो शुगर जब पाई जाएगी तो शुगर जो होगी वो अट्रैक्ट करेगी चींटियों को फ्रेंड्स जब अट्रैक्ट करेगी तो आपके प्लांट्स की जो जड़ें होंगी उनमें नीचे से आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि चींटियां जड़ों में आकर या गमलों के नीचे लग जाती है, तो वो आपके प्लांट्स को नुकसान पहुंचाएंगी। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना है और सेफ साइड हमें इस तरीके से यूज़ करना ताकि इसका हमको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। अब आप इस तरीके से जैसे जिन भी आपने सीडलिंग्स लगाई जिनमें बर्ड्स निकलना शुरू हो गई हैं तो उसी में आपको डालना है। जिसमें बर्ड्स वगैरह नहीं आ रही हैं, न्यू ग्रोथ हो रही है, तो ना करिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपको फिर इसमें पोटेशियम और फॉस्फोरस ही मिलेगा, नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं मिलेगा जो हमें इनिशियल ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। अब इसमें इसके अलावा जो अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं वो है मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और कैल्शियम। कैल्शियम जो कि प्लांट्स की स्टेम्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत ज़्यादा मददगार होती है। मैग्नीशियम जो कि प्लांट्स में अगर कमी हो जाएगी तो फ्रेंड्स पत्तियां पीली होती हैं। इवन पोटेशियम की भी कमी से पत्तियां पीली होती हैं। अगर आपके प्लांट्स में इस तरीके की समस्या है कि आपके प्लांट्स की पत्तियां आप ना ज़्यादा पानी डाल रहे हो ना कम डाल रहे हो और ना ही ये नेचुरल वे में पीली हो रही हैं, अगर ये रीज़न है कि प्लांट की पत्तियां पीली हो रही हैं और आप पानी भी सही से डाल रहे हो, तो फिर फ्रेंड्स इसमें लैक ऑफ न्यूट्रिशन की भी वजह से होता है, जो कि मैग्नीशियम और पोटेशियम की कमी से भी होता है। तो आप इस तरीके से बनाना पील को सुखाकर आप अपने फोलिएज प्लांट्स में भी डाल दीजिए। अगर आपके जैसे एरिका पाम के प्लांट की मेरी पत्तियां पीली हुई थी तो ये मैंने टेस्ट किया था कि मैंने डाला था, विद इन 15 डेज में फ्रेंड ग्रीन पिगमेंटेशन उसमें लीव्स में आना शुरू हो गई थी। तो अगर आपके फोलिएज प्लांट्स की पत्तियां पीली हो रही हैं न्यूट्रिशन की कमी से, तो आप बनाना पील को बिल्कुल डालिए। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हो कि न्यू ग्रोथ के लिए आप डालना चाह रहे हो तो फिर बिल्कुल मत डालिएगा अगर आपका प्लांट हेल्दी हो। फिर फ्रेंड डालने के बाद प्लांट्स की अगर सॉइल सूखी है तो आप पानी डाल दीजिए, अगर गीली है तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आपको दबा देना है। मैं आपको कई सारे प्लांट्स में डाल के दिखा दे रही हूँ। आप ये देखो, ये मेरा मॉस रोज का प्लांट है, इसकी जो सॉइल है वो नम है, तो इसमें मैं पानी नहीं डालूंगी, जस्ट
बस इसकी सॉइल में दबा दूंगी। फ्रेंड, दबाने का रीज़न ये होता है, जब हम इसको दबा देंगे तो जो भी ये बनाना पील है ना, ये टाइम के साथ डिकम्पोज होगा और धीरे धीरे करके न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट को सॉइल में रिलीज करता रहेगा। चूंकि पोटेशियम में बहुत ज़्यादा रिच होता है तो फ्लावरिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है। फॉस्फोरस में भी रिच होता है तो फॉस्फोरस भी फ्लावरिंग को बूस्ट करता है। तो ये दोनों ही चीज़ें भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। तो जब आप अपने फ्लावरिंग प्लांट में इसको डालोगे तो फ्रेंड्स इसका रिजल्ट आपको 15 दिन में अपने प्लांट्स में ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर आपका कंसर्न पत्तियों का पीला होना है तो वो भी आपके डाल के देखिएगा, वो भी आपको 15 दिन में ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा। और आपको लिक्विड भी छोड़ के और आपको ऐसे भी बनाना पील को भी ये नहीं कि सॉइल में ऐसे करके डाल दिया आपने, तो ये सब चीज़ें जैसे आप मिट्टी में आपने ताज़ा बनाना पील खाया, उसके बाद आप सोच रहे हो कि हम मिट्टी में ऐसे दबा देते हैं, तो उससे फ्लाइज होंगी, इंसेक्ट होगा, पेस्ट अटैक बहुत तेज़ी से आपके प्लांट्स में होगा। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए फ्रेंड्स हमें ये काम करना है। और कई बार होता है जो इनका डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है वो उतनी तेज़ी से नहीं होता। जब आप सड़ी गली चीज़ें भी वो सड़ना गलना शुरू करते हैं तो प्लांट ज़रूरी नहीं, हर प्लांट जो होता है, कुछ प्लांट सोफिस्टिकेटेड भी होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्डी नहीं होते। अब आपको कुछ प्लांट्स में, जैसे इस तरीके के प्लांट्स में नहीं डालना। ये मेरा एलमेंडा का प्लांट है, इसमें देखिए न्यू ग्रोथ चल रही है, तो इस समय इसमें इसको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है। तो मैं अगर बनाना पील डाल दूंगी तो नाइट्रोजन तो इसे मिलेगा नहीं, जब इसमें कली आएगी तब इसमें हम बनाना पील को डाल सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें सुखा कर डाल देना है। तो जब बर्ड्स वगैरह आ रही हैं या फिर आपके फ्रूट बियरिंग प्लांट्स, जिसमें अगर आपके पास अनार का पेड़ है, अंजीर का पेड़ है या फिर आप अमरूद का पेड़ लगाए हुए हैं, तो आप फ्रूट बियरिंग प्लांट्स में भी इसी तरीके से सुखा कर डाल दीजिए। अब आपको इस तरीके से इंडोर प्लांट्स जो हैं उनमें भी नहीं डालना। पत्तियां पीली कंसर्न है अगर आपका, तो आप ज़रूर से ज़रूर डाल दीजिए। बाकी आपको इसका बिल्कुल भी प्रयोग इन प्लांट्स में नहीं करना है। इसका प्रयोग आपको सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग और फ्रूट बियरिंग प्लांट्स में आप करोगे तो 15 दिन के अंदर जो आप अभी आज काम कर रहे हो अपने प्लांट्स में, इस तरीके से बनाना पील को सुखा के डाल रहे हो, तो फ्रेंड्स उसका रिजल्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ये कोचिया आप देख सकते हो, मैं इसका भी एग्जाम्पल आपको दिखा दे रही हूँ, आप कितना लशली ये ग्रीन ग्रो कर रहा है। अब आप सोच रहे हो इसमें एज अ फर्टिलाइजर हम बनाना पील डाल दें, तो कोई भी वर्कआउट इसमें आपको नहीं होता दिखेगा, बल्कि उसका बुरा इम्पैक्ट भी हो सकता है। इसलिए अपने प्लांट्स को ज़बरदस्ती ओवर फर्टिलाइज मत करिए। जो भी आपका कंसर्न है, किस कंसर्न के अकॉर्डिंग अगर आप फ्लावरिंग को बूस्ट करने के लिए डाल रहे हो तो आप डाल दीजिए, पत्तियां पीली हो रही हैं तो आप डाल दीजिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप अभी जुड़े हो मेरे इस चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।